Hello everyone, welcome to my YouTube channel Instant Biology Shorts. In this video, I'll be teaching the topic Blood and Composition of Blood of class 11th Biology chapter Body Fluids and Circulation. So let's start with a basic intro of blood. ब्लड के बारे में अगर हम कहें कि ब्लड क्या होता है तो ब्लड इज़ अ स्पेशल फ्लूइड जो हमारे ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। अब हम अपने नोट्स की हेल्प से ब्लड को और ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरीके का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारे एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू होता है, तो हमें ये याद रखना होगा ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब सेकेंड पॉइंट जो ब्लड के बारे में हमें याद रखना है वो है इट कंसिस्ट प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहला है प्लाज्मा, सेकंड इज़ ब्लड सेल्स एंड थर्ड इज़ प्लेटलेट्स। ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में इस वीडियो में हम आगे और डीप में समझेंगे। नाउ आवर थर्ड पॉइंट ऑफ ब्लड इज़ एन एडल्ट ह्यूमन पॉजेज अराउंड 65 to 70 ml ऑफ ब्लड पर kg ऑफ बॉडी वेट। अगर हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो एक एडल्ट ह्यूमन में 65 to 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट इट मेक्स अप 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, मतलब हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% ऑफ वेट ब्लड कंसिस्ट करता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, मतलब ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है वो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और वेरियस ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज WBCs इन ब्लड हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि WBCs क्या होते हैं। WBCs का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक टाइप होता है WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं उनसे फाइट करने का काम करते हैं। ठीक है। Now next point is it brings the waste product and CO2 to the kidney and liver to filter the blood। मतलब जो ब्लड है हमारे बॉडी में वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को किडनी और लिवर तक पहुंचाता है। जैसा कि हमें पता है कि जो किडनी और लिवर होता है उनका रोल डिटॉक्सिफिकेशन में होता है, मतलब कि वो डिटॉक्सीफाई करने का काम करते हैं, मतलब वो क्लीन करने का काम करते हैं। तो जैसे वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 हमारी किडनी और लिवर में जाता है तो ये क्या करता है, हमारी ब्लड जो है उनको फिल्टर करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे ब्लड क्लॉट क्या होता है। जब कभी भी हमारी बॉडी में किसी पार्ट में कट लग जाता है या फिर कहीं इंजरी आ जाती है तो उस रीजन से एक्सेस ब्लड लॉस ना होने पाए तो वहाँ पे ब्लड जो है स्टिकी फॉर्म में अपीयर होता है। स्टिकी फॉर्म मतलब जेल लाइक फॉर्म में वो दिखता है, जिसे हम लंप ऑफ ब्लड भी कहते हैं। उस लंप ऑफ ब्लड में प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स एंड सेल्स पाई जाती हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें ब्लड क्लॉट क्या होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है वो हमारे उस कट वाले रीजन से एक्सेस ब्लड लॉस ना होने पाए उससे प्रिवेंट करता है। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन से एक्सेस ब्लड का लॉस हमारी बॉडी से नहीं हो पाता है। अब हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में भी जान लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे विच इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें हम ये समझेंगे कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इस वीडियो में मैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को ब्रीफ में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को डिटेल में डिस्कस करूंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ब्लड इज कॉम्पोज्ड ऑफ फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा एंड देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ फाइब्रिनोजन, सेकेंड इज़ ग्लोबुलिन्स एंड थर्ड इज़ एल्ब्यूमिन्स। ओके, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। RBCs का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड इज़ WBCs जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स,
which is also known as leukocytes, and third is platelets, which is also known as thrombocytes. Now WBC is again divided into two, granulocytes and agranulocytes. ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स के नाम से हमें समझ में आ रहा है ग्रेन्यूल्स, मतलब ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंस होता है। जब हमारे WBCs में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे उन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट्स कह देंगे, और ऐसे WBCs जिनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम एग्रेन्युलोसाइट्स बोल दे रहे हैं। ए लगा हुआ है ग्रेन्युलोसाइट्स के आगे, इससे हमें ये पता लगेगा कि इसमें ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। Now granulocytes is again divided into three. First is neutrophils, second is eosinophils, and third is basophils. And agranulocytes is divided into two. First is monocytes and second is lymphocytes. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।